नमस्ते जी। 65वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास का प्रसंग है और अध्ययन अध्यापन विषय है, जिसमें विद्यार्थियों को पठन पाठन की शुरुआत अग्निहोत्र और वैदिक संध्या के माध्यम से होनी चाहिए, इसकी पैरवी की जा रही है। उसके समर्थन में हम आपको कुछ और विचार सुनाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का लेख तो हमने आपको पढ़ दिया था, उसके समर्थन में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये किसी महानुभाव को ये आलेख लिखित रूप में यदि चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर पड़ा है, जो भी मांगेंगे मैं उनको लिंक दे दूंगा। तो ये विचार इस तरह से हैं। देने वाला देवता है और देवता दो प्रकार के हैं, जड़ और चेतन। चेतन देवों की पूजा को पंचायतन पूजा कहते हैं, तो जड़ देवों के पूजन की विधि को अग्निहोत्र या हवन या देवयज्ञ कहते हैं। धरती, हवा, पानी, अन्न आदि सब जड़ देव हैं। इनसे निरंतर हम लाभ उठाते हैं। इन जड़ देवों को प्रदूषित भी हम ही करते रहते हैं। हवन से पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है। यह एक वैज्ञानिक कर्म है। अग्नि की यह विशेषता है कि इसमें डाले गए पदार्थ को यह परमाणु स्तर तक सूक्ष्म कर देता है। इतना ही नहीं, उन पदार्थों की शक्तियों को हजारों गुना बढ़ा भी देता है। हवन में 4 प्रकार की वस्तुएं डाली जाती हैं। पहला है सुगंधित, दूसरा रोगनाशक, तीसरा पौष्टिक और चौथा मीठे पदार्थ। हवन करने से केवल पर्यावरण की शुद्धि मात्र होती हो ऐसा भी नहीं है। हम मंत्रों को बोलकर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी इसमें करते हैं। इसका हर एक शब्द हमें अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देता है। हर मंत्र में बोला जाने वाला ओम हमें ईश्वर में प्रेम और विश्वास को जगाता है। स्वाहा शब्द हमें त्याग करना सिखाता है। हम स्वार्थी न बनकर परोपकारी बन जाते हैं। इदन्न मम शब्द हमारे अंदर वैराग्य को जगाता है तथा संसार के प्रति मोह को कम कराता है। नित्य अनित्य का विवेक कराता है। हवन की ऊपर उठती हुई लपटें हमें सदा प्रगतिशील होने और ऊपर उठने की प्रेरणाएं देती हैं। हवन को नित्य प्रति अपने घर में अपनाने से हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा आत्मा पवित्र हो जाते हैं। हवन करने से केवल अपना ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का उपकार होता है। अथर्ववेद में लिखा है कि प्रातः काल किए हुए अग्निहोत्र का प्रभाव सायंकाल तक रहता है और सायंकाल किए हुए अग्निहोत्र का प्रभाव प्रातः काल तक रहता है। मेरे ख्याल से यजुर्वेद में होना चाहिए। आज पर्यावरण प्रदूषण समस्या विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से हिमाच्छादित पर्वतों के पिघलते बर्फ के कारण सागरों में जल स्तर बढ़ रहा है। दूसरी ओर औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण वन नष्ट किए जा रहे हैं। इधर देश में लगभग सभी प्रमुख नदियों का जल प्रदूषित हो चुका है। पर्यावरण असंतुलन के कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी स्थितियां हर वर्ष देश में उत्पन्न होती हैं। किसी भी शहर की वायु का परीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि यह खतरनाक रूप से बिगड़ चुकी है। खाद्यान्न, फल, सब्जियां, मेवे आदि शुद्ध रूप में आज कहीं उपलब्ध ही नहीं है। कृषि में रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग के कारण एक तरफ जहां अन्नों को विषैला बनाया जाता है, दूसरी तरफ भूमि की उर्वरा शक्ति को भी समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, पर वे बहुत कम हैं, अत्यंत महंगे हैं, आधे अधूरे हैं तथा प्रभावहीन हैं। जबकि घर घर में हर एक परिवार में यदि हवन किया जाता है तो इस समस्या का अचूक, सबसे सुलभ, वैज्ञानिक और सबसे सस्ता उपाय भी होगा। हवन से जो गैसें बनती हैं उसमें विषैली वायु को नष्ट करने का सामर्थ्य होता है। हानिकारक जीवाणुओं, वायरसों को समाप्त भी करती हैं। हवन की धूम से न केवल वायु शुद्धि अपितु पर्जन्य शुद्धि भी होने से अन्नादि की शुद्धि संभव हो पाती है। वैसे भी प्रत्येक मनुष्य मलमूत्र, श्वास द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित कर ही तो रहा है। कल कारखानियों की चिमनियों से निकलता धुआं, मोटर गाड़ी आदि के प्रयोग द्वारा मानव पर्यावरण असंतुलन का जिम्मेदार बनता ही जा रहा है। उतनी मात्रा में पर्यावरण संतुलन बनाने का दायित्व भी हमारा बनता है। दैनिक अग्निहोत्र द्वारा इस लक्ष्य को हम सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ से पर्यावरण शोधन तो होता ही है, साथ साथ यह पारिवारिक, संगठन तथा आध्यात्मिक उन्नति का कारण भी है। घर के सारे छोटे बड़े प्रतिदिन निश्चित समय एकत्र होकर दिव्य भावों से ओतः प्रोत पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जब आहुतियां देते हैं, यज्ञ के बाद सभी छोटों द्वारा अपने बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने की जो परंपरा है, इससे परिवार में एक दूसरे के लिए त्याग, परस्पर संगठन एवं प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता है। होमा थेरेपी नाम से विश्व के कई देशों में यज्ञ द्वारा चिकित्सा भी की जाती है। कृषि क्षेत्र में भी अग्निहोत्र के प्रभाव पर दुनिया भर में
कई प्रगत देशों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। अमेरिका की अग्निहोत्र विश्वविद्यालय तथा अन्य कतिपय देशों से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले अखबारों पत्रिकाओं में इन संशोधनों की विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट समय समय पर छपती रहती है। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना में कहा है कि हम यज्ञ द्वारा वर्षा को नियंत्रण में रखें। प्राचीन काल में अतिवृष्टि अनावृष्टि को इसी विधा से नियंत्रित किया जाता रहा है। समय की मांग है कि इस दिशा में हम व्यापक प्रयोग करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर में रखा छोटा सा हवन कुंड न केवल पर्यावरण का शोधक किंतु हमारे मानस का शोधक, बुद्धि के पवित्रीकरण द्वारा हमारे जीवन को दिव्य महान बनाने को साधन बनता है। इसलिए हवन करो, आधुनिक बनो, यज्ञ करो, वैज्ञानिक बनो। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी ने बहुत बड़ा उपकार किया, जो पठन पाठन व्यवस्था के इस समुल्लास में, तृतीय समुल्लास में, विद्यालयों में ही विद्यार्थी रूप में ही इसकी आदत बनाने के लिए हमारे पास विस्तार से इसका विवेचन किया। महानुभाव, ये अग्निहोत्र यदि हम सुव्यवस्थित ढंग से अपने बच्चों को सिखाएं, और विद्यालयों में आज तो आवासीय शिक्षा नहीं है गुरुकुलों की, लेकिन विद्यालयों में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको वहां नहीं कराया जाता। यह तो सौभाग्य है इस देश का कि महर्षि दयानंद जी की उत्तराधिकारिणी संस्था आर्य समाज द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों के माध्यम से यज्ञ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज समाज में जो कुछ भी यज्ञ के प्रति लोगों का रुझान या रुचि दिखती है, वो आर्य समाज और आर्य समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं से संस्कार प्राप्त लोगों के अंदर प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। महानुभावों, हमें पर्यावरण के विषय में भी सोचना चाहिए। वर्तमान में मानव की जीवन शैली पूर्णतः भोग प्रदान बन चुकी है। अनियंत्रित औद्योगिकीकरण इसका एकमात्र परिणाम है। प्रगति के नाम पर किए जा रहे सड़कों, नहरों, बांधों, रेलों, कारों, बसों, ट्रकों, संचार साधनों, कल कारखानों, तकनीकी यंत्रों का जाल सा बिछाया जा रहा है। कृषि उत्पादन भी अधिकाधिक प्राप्त करने के चक्कर में आज का किसान विषाक्त खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों की उपज ले रहा है। इन सबके माध्यम से अधिकांश जन समुदाय भोगी, विलासी, लंपट और रोगी बनता जा रहा है। धरती पर प्रदूषण का यह भयानक भस्मासुर अपना तांडव कर रहा है। इस राक्षस के चंगुल से हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि, प्रकाश, आकाश पूरी तरह व्याप्त हो चुके हैं। वर्षा चक्र, मॉनसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता प्रदूषण के कारण ही तो है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई इस स्थिति को और बिगाड़ रही है। नदी, नहरों, तालाबों में फेंका जा रहा कूड़ा, कचरा, कारखाना अपशेष आदि गंदगी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और विकराल रूप धारण कर रही है। वायुमंडल में सबसे ऊंची परत है ओजोन वायु की, जो निरंतर कम होती जा रही है, जिसमें बड़े बड़े छेद हो चुके हैं और जिसके कारण सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य नक्षत्रों से आने वाली शक्तिशाली एवं घातक पैरा बैंगनी किरणें पृथ्वी पर प्रवेश कर रही हैं, जिसका परिणाम है बढ़ता हुआ कैंसर, आंखों में और ब्रेन ट्यूमर आदि रोग। किसी भी स्वचालित वाहन में जब 1 गैलन पेट्रोल जलाया जाता है तो उसमें 3 पाउंड नाइट्रोजन गैस निकलती है, जो 5 से 20 लाख घनफीट हवा को प्रदूषित करने के लिए पर्याप्त है। एक व्यक्ति 1 वर्ष भर में जितने ऑक्सीजन का सेवन करता है, एक मोटर वाहन उसे महज एक बार के 970 किलोमीटर की यात्रा में फूंक डालता है। पेट्रोल दहन से जो सफेद धुआं निकला, उसमें सीसे की मात्रा अत्यधिक होती है। यह शरीर के कोशिकाओं में जाकर जीन स्तर को भी विकृत कर देता है। इससे न केवल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, अन्य बीमारियां भी पैदा होती हैं। दिल्ली जैसे महानगरों की बात करें तो सीसा मिश्रित इस प्रकार के धुएं के सेवन से किडनी, गुर्दे और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है लोगों के। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के जीवन जीने की वर्तमान शैली से पर्यावरण निरंतर क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस प्रदूषण के निवारण के लिए किए जा रहे उपायों की उपेक्षा अथवा कमी से स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। घरों में हो या यात्रा में हम शुद्धिकृत अथवा खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर हैं और वैज्ञानिक लोगों की चेतावनी है कि यही स्थिति रही तो कुछ वर्षों में मनुष्य को अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अपने पीठ पर बांधकर हर समय रखना होगा कि जिससे शुद्ध वायु ले सके। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए सम्मिलित प्रयास की नितांत आवश्यकता है। इस समस्या का अचूक निदान है अग्निहोत्र। इसके विषय में अगली श्रव्य कणिका में हम आपको और रोचक बात बताएंगे प्रमाणों के साथ। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।
है।